ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 65। रैवतक पर्वत पर रुक्मणी के व्रत उद्यापन का उत्सव। उसमें पारिजात पुष्प देकर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का सम्मान। नारद जी द्वारा रुक्मणी के सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवन में प्रवेश। जन्मजय ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुद्रा में अवतार लेकर बुद्धिमान श्री कृष्ण ने जो मंगलमयी लीलाएं की हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। द्वारका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने जो षड्गुण संपन्न चरित्र किए हैं, उन्हें बतलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको विदित हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण के जो विचित्र चरित्र हैं, उन्हें सुनो। प्रभु वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप हैं। नरेश्वर सपत्नीक होने के पश्चात एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मणी के साथ रैवतक पर्वत पर गए। उस रुक्मणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। देव ऋषि नारद की अनुमति से भगवान वासुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार, पुत्र और भाई भी वहां गए। परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। कुरुनंदन तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थी, नित्य धर्म परायण, वंदी, प्रियवादी, मांगलिक नाम गोत्र से युक्त, महान पुण्यकर्मा तथा योनि विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रहकर जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि उनके निकट आए। अप्रमेय स्वरूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरत नंदन, भगवान वसुदेव से पूजित हो सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। नरश्रेष्ठ, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वे भोजकुल नंदिनी रुक्मणी श्री कृष्ण के पास उनके बगल में ही बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न जननी सती साध्वी कमल नयनी रुक्मणी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगुनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से यह फूल सर्वदा अलंकृत हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याण में गुणों से संपन्न पतिव्रत सले कामिनी, यह फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुम्हलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली, वक्ताओं में श्रेष्ठ रुक्मणी, यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभीष्ट हो, यह फूल उसे देता रहता है, और मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी यह पुष्प स्वयं ही झरता रहता है। वरवर्णनी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो यह सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली अभिष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्षराज पारिजात का यह फूल उन सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभे देवी, यह पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है।
इसे सदा धारण किया जाए तो यह बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी वह सब यह धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह छोटा बड़ा, हल्का भारी, स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा। कमल लोचने यह पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि करने वाला है। रात के समय यह दीपक का भी काम करता है। यह चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्षों के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख प्यास गलानी वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, यह चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्यों और संगीत शास्त्र के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समयानुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुरद्रोही देवताओं के सत्कार के लिए स्वभावतः पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी, देवीश्वर शिव की प्रियतमा हिमालय पुत्री सती साध्वी सुरेश्वरी उमा नित्य इन फूलों को धारण करती है। देवराजेंद्र की माता अदिति, देवेंद्र पत्नी शची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसुदेवता, ये सब इन पुष्पों को धारण करते हैं। उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक का ही है। इसमें संशय नहीं है। भोजनंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वासुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वेश्वर प्रिय सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने अपनी सारी सोतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया है। आज सत्राजित की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती रही है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। सांब माता जामवती तथा गांधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निस्पृह होकर सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देंगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी भोजराज कन्ये, आज मैं सर्वदा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप यह है पारिजात पुष्प। भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है। नरश्रेष्ठ सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थीं। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। प्रजानाथ अन्य देवियों तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सबको देखकर नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बढ़ा चढ़ा कर कही थी। उस समय वे सारी बातें सुनकर उन धूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उन्हें प्रकट कर ही दिया। कानों कान वह सब जानकर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड की झुंड एकत्रित हो हर्ष में भरकर रुक्मणी के अत्यंत गुणयुक्त सौभाग्य उदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हों। हर्ष से उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियां इकट्ठी होकर प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मणी हम सब लोगों की पूजनीया हैं, ज्येष्ठ पुत्र की माता हैं और स्वयं भी ज्येष्ठा हैं, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया सत्यभामा अपनी सोत के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानिनी देवी सत्यभामा सोत के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई
पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतारकर रोषाकुलचित से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बढ़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्याजनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी प्रकार रोष से भरी सत्यभामा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रियतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत दुकुल पट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहाँ बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोषपूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतार कर उसने अपने केशों को एक रेणी के रूप में बांध लिया। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर जब दासियां उन्हें कोप भवन से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी झुकी हुई बाहों वाली सत्यभामा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींचकर हस्तगत कीड़ा कमल को नखों से नोच नोच कर चूर्ण सा कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।